धीरे धीरे चल। हाँ अब बस उधर उधर मोड़ तक सको, बस बस बस। बिछा दे साहब। और क्या, परमात्मा के यहाँ जब अकल बट रही थी तब तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? अबे हंसता क्यों है? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर। हाँ बस। अब सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। धोती? हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उसी में से ले एक चद्दर उठा ला। और दरी? दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और ढोलक भी, जल्दी जा। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाई पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ? किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देरी कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। ना जाने कैसा दिमाग है इसका, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते लड़की, अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। उमा को जैसे हो तैयार कर लो। ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना? आ गया रतन, इधर ला, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं। कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सोचती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है। बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले लेना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। एक आध तो आदमी ही तो हैं। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं।
गुस्सा तो बहुत आता है इनकी दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। बाबूजी, बाबूजी, क्या है? कोई आते हैं। अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़। गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। यह बाजा वहीं नीचे ही रख गया, कमबख्त। तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। आइए आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। इधर ये बेंत लाइए, मुझे दे दीजिए। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। हाँ यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़की की शादी जो करनी है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। आपके कोर्स खत्म होने में अब तो साल भर रहा होगा। जी, यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल से बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते थे तो वैसे की वैसे ही भूख। कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था, फर्राटे की। आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। जी हाँ, यह तो है ही। माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है, अपने आप को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन। अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। जी बिजनेस। ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। अरे ये सब आप क्यों तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ किस बात की? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ। आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। जी क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठते हो? बयां तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। आखिर आप नहीं माने। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद ही नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जाएगा क्या रहेगा। कहते तो आप सही हैं। सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी।
सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। लीजिए। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। ये बात दूसरी है बाबा राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जायचा तो मिल ही गया होगा। जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद बखुद मिला हुआ समझिए। ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना। क्या? वह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं। कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से ज़्यादा मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही काम करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी जनाब। मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत की नहीं। हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ में से एक है। चाय और लीजिए। धन्यवाद, पी चुका। आप? बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। आपने तो कुछ खाया ही नहीं। चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं, वह मक्खन। नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो नहीं भरना था। और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? जी नहीं। यही आपकी लड़की है। लाओ बेटी, पान मुझे दे दो। चश्मा? जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। बैठो बेटी। वहाँ बैठ जाओ माँ, उस तख्त पर, अपने वो आजे वाजे के पास। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, हारमोनियम सीखा है और बाजा भी। सुनाओ तो माँ एक आध गीत हारमोनियम के साथ। क्या हुआ? गाने को पूरा करो माँ। नहीं नहीं साहब, काफ़ी है। लड़की आपकी अच्छी गाती है। अभी ठहरो बेटी। थोड़ा और बैठी रहो माँ।
तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? जवाब दो उमा। जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए। उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती है जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। बाबूजी चलिए। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा उमा, बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। बीए पास? उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटा, चलो। जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। उमा, उमा रो रही है। बाबूजी, मक्खन। बहुत ही सुंदर नाटक और